चलो ओके। आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है, बोलिए। गुड इवनिंग टू ऑल रेकी एंजल्स एंड गुड इवनिंग सर। मेरा नाम डॉली है। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं इस सेशन में करीब करीब 4 साल पहले आई थी 2020 में, जब मेरे लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से उठ नहीं रहे थे। उस अवस्था में मैं ऑनलाइन ट्रेस कर रही थी, तो मुझे पूरन सर का ये कोर्स मिला। मैं 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग की और मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसको कर लेना चाहिए। जब मैंने किया तो मेरे जो लेफ्ट हैंड उठ नहीं रहे थे, मेरे अट्यूनमेंट के समय से ही उठना शुरू हुआ। तब मेरा विश्वास जगा, बढ़ा और मैं धीरे-धीरे खुद पे करने लगी। लगातार 21 दिन, 30 दिन तक करने के बाद मेरे में बहुत पॉजिटिविटी आई। नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस मेरी धीरे-धीरे रिमूव हुई और उस समय मेरी सासू माँ का कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो चल नहीं पा रही थी और उनका एक्सपेक्ट था कि लाइफ में वो कभी चल नहीं पाएगी। तो मैंने रेकी के माध्यम से उनको करीब-करीब 21 डेज़ में चलना सिखाया। उसके बाद से मेरे बिलीव लेवल बढ़ने लगे और मैं रेकी लगातार करते रही। और अभी कुछ-कुछ मेरे छोटे-बड़े एक्सपीरियंसेस होते रहते थे, जो मैं सर को शेयर करती थी। मेरी दीदी की बेटी का आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, उसकी मैं ग्रिड हीलिंग की। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे क्लाइंट पे थे। अभी रिसेंट की मेरी एक हीलिंग है मेरे अब खुद के मेरे बड़े बेटे पे, कि उसका एक्सपेक्टेशन था कि मैं मैथ साइंस लेके करूँ, बट उसका स्कोर थोड़ा कम था कि उसके स्कूल में एडमिशन शायद मैथ साइंस में नहीं होता था। मैंने फिर भी उसे कहा कि बेटा तुम फॉर्म ले लो और एटलीस्ट उसको भर दो। तो उसे भर दिया और फाइनली उसके जब रिजल्ट स्क्रूटनी का आया, तो उसमें उसे मैथ साइंस तो नहीं मिला, बायो साइंस मिला, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पढ़ना। लेकिन उस बायो साइंस में एक अपॉर्च्युनिटी था कि एक्स्ट्रा पेपर में वो मैथ साइंस को रख सकता है और जेईई का वो मेंस का प्रिपरेशन कर सकता है। जब स्कूल ओपनिंग हुआ तो अभी 10th के रिजल्ट नहीं आए, स्कूल में +1 का एडमिशन हो चुका है और फर्स्ट डे जब वो गया तो उसकी वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि जो भी इंटरेस्टेड है मैथ साइंस के लिए, वो मैथ साइंस ले सकता है। तो मुझे तब भी बिलीव नहीं हुआ, मैंने बोला है कि एप्लीकेशन लिख के दो मैथ साइंस के लिए। तो वो नेक्स्ट डे मैथ साइंस से एप्लीकेशन लिख के गया, उसकी वाइस प्रिंसिपल ने उसकी एप्लीकेशंस को फाड़ के फेंक दिया, बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैथ साइंस लेके, कंप्यूटर सीएस लेके आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह के जब मेरे पास पॉज़िटिव अनुभव आते रहते हैं, तब मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सारे रेकी एंजल्स को मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, मेरे भी कभी-कभी छूट जाते हैं, लेकिन मैं फिर से जैसे कंप्यूटर के रीस्टार्ट बटन होते हैं, मैं फिर से रीस्टार्ट करती हूँ और फिर से मैं अपना हीलिंग करते रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जितने भी रेकी एंजल्स हैं सबको यही बोलूँगी कि पूरन सर जैसा गाइडलाइन आपको अभी तक मेरे जीवन में तो नहीं मिला, आप भी एक्सपीरियंस करके आपके भी अनुभव शायद ऐसे ही कुछ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉली, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो ऑलमोस्ट पुरानी स्टूडेंट हो गई है, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं इनको, लेकिन फिर भी अभी तक मुझसे जुड़ी हैं और आजकल भी बहुत सारी हीलिंग होती है, मिरेकल्स होता है। और लाइफ जब तक हमारी आखिरी सांस है ना, तब तक हमें आरएमपी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा कि इसे एज ए पार्ट ऑफ लाइफ बना लो। जैसे 3 टाइम का खाना खाते हैं, नहाते धोते ब्रश करते हैं और सारे काम हम लोग जो डेली जो करते हैं, उसी में हीलिंग को भी ले लोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आती रहती है उसमें आपको प्रॉब्लम जैसे नहीं लगेगा, आराम से निकल जाओगे। मक्खन की तरह जिंदगी जिया जा सकता है, इसीलिए इसको यूज करो, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट जो है मैं उनको बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर ममता जोशी। डॉक्टर ममता जोशी, अपने आप को अनम्यूट करके हेलो बोलिए और एक बार वीडियो में आइएगा, ठीक है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और हेलो बोलिए, ममता जोशी। अनम्यूट, हेलो। हेलो सर। हाँ, जो होल्ड ऑन, पहले मैं आपको ढूंढ लूँ क्योंकि मुझे आपको वीडियो में लाना है, तो पहले मैं आपको ढूंढ लूँ। एक बार हाथ, हाँ दिखा, ओके ठीक है। होल्ड कीजिएगा, मैं आपको, ठीक है ठीक है, मैं उसमें लेता हूँ आपको। हाँ जी। नमस्ते, आइए बताइए अपने बारे में, गुड बताइए इवनिंग प्लीज। सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। सर, पहले तो मेरा आज थर्ड वीक चल रहा है सर आरएमपी का। तो जी 15 फर्स्ट 12 मिनट्स के हीलिंग, 36 मिनट्स के हीलिंग, अभी 50 मिनट्स की मैं हीलिंग कर रही हूँ सर। तो जैसे मैंने आई थिंक पर्सनली भी सर हमारी बात हुई थी, तो मुझे स्किन प्रॉब्लम है थोड़ा आफ्टर कोविड के बाद ना सर, मुझे विटिलिगो का थोड़े थोड़े व्हाइट स्पॉट्स बॉडी में है कहीं पे।
तो उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। मैं रातों की नींद खराब हो गई थी और पहले तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी कि हुआ कैसे और क्यों हुआ करके सर। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो आराम की या मेंटली पीस की जरूरत है, कितनी को स्टोरी बताने का कोई मतलब नहीं है सर। फिर मैंने हम्म, आपका आरएमपी कोर्स ज्वाइन किया, तो फिर 12 मिनट की हीलिंग बैठ के करती थी, और जब जब पर्टिकुलर पॉइंट पे सर हाथ रखती थी तो मुझे रोना खूब आता था। जैसे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ रिलीज हो रहा है। फिर धीरे धीरे 36 मिनट पे आ गई। तो पहले जो मुझे नींद का प्रॉब्लम था ना सर, कि नींद ही नहीं आती थी, तो अभी हम्म, बहुत गहरी नींद कर जाती, कभी कभी तो सर, या फिर अभी जब से मैंने 50 मिनट्स का हीलिंग चालू किया ना, तो हीलिंग करते करते ऐसा लग रहा है कि मेरा एक दो पॉइंट मिस हो गया है। तो हम्म। देर इज समथिंग रॉन्ग इन इट सर, ऐसा एक नो, पॉइंट यहाँ रखा और वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बोलता हूँ, मैं खुद भी हीलिंग करते करते सो जाता हूँ। तो इट्स गुड दैट अच्छा। व्हेनेवर यू आर हीलिंग यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड एंड यू आर हाँ गेटिंग गुड स्लीप आल्सो। यू आर ओनली सेड कि आपका इंसोम्निया ठीक हो रहा है, तो दैट हाँ मींस इट सर। इज ओनली गुड एंड इट इज हैपनिंग फॉर द गुड ओनली, सो नो प्रॉब्लम। ओके, सो यू आर डूइंग ओके। गुड। हाँ जी, बोलिए। ओके सर। और सर दूसरा कि लाइक नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना कि ये क्यों हुआ ये सब। तो मेरी स्किन जो थी ना सर, लाइक ऐसा लोग बोलते थे कि क्या होगा, कितने सालों की बीमार है तू, तो ऐसी नहीं थी, ये वो है करके। तो जब से हीलिंग कर रही हूँ सर, तीसरा वीक ही चल रहा है। अभी एक सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को मैं एक फंक्शन में गई थी, एंगेजमेंट में। तो एक साड़ी लगाई थी और जरा बढ़िया से तैयार हो गई थी, तो मुझे आके बोल रहे कि क्या किया, मुंह पे इतना ग्लो क्यों आ रहा है, इतना अच्छा क्यों दिख रही है। मतलब अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं नहीं, अभी 15 दिन पहले तो ऐसा मुंह आता तेरा, पता नहीं कब की रोके पड़ी रहती है करके, लेकिन गजब का ग्लो है। और मुझे ना सर जो एक चिंता सी सताती थी, डर सा सताता था ना, अब वो अब सोच लिया है कि अच्छा ही होना है, और ये आरएमपी मुझे हिल कर देगा, तो काहे का चिंता करना सर। तो ये सर, गजब का कॉन्फिडेंस है, आई सैल्यूट यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। थैंक यू सो मच थैंक सर। एक बार और 2 मिनट और ले लेता हूँ आपका, ठीक है? क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं, एक महीना भी नहीं हुआ, हाँ एंड सर। यू यू आर एक्चुअली शेयरिंग वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। मुझे ये बताइए कि इस एक महीने के कोर्स में क्या आपको डेली मुझसे व्हाट्सएप में चैट करने की या फोन में बात करने की जरूरत पड़ी? नहीं सर, क्योंकि इतनी डिटेल में सब चीजें समझाई हुई है ना, कि मुझे नहीं लगा कि आपसे कुछ बात करने की जरूरत पड़े। हर का अपना जो वर्कबुक भी जो आपने प्रिंट आउट किया, इसमें फर्स्ट वीक में क्या क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या करना है, इतना प्रिसाइजली दिया हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगा। मुझे सिर्फ एक बार आपसे पर्सनली बात करनी थी, तो आई थिंक आपने बोला था कि आप मैडम से बात कर लो, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? तो इसका मतलब है कि मैंने आपको कोर्स भी दिया, आपको अटूनमेंट दिया, और अटूनमेंट ऐसा कि बीइंग ए डॉक्टर, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको लगा कि कुछ अच्छी चीज हुई है, एंड उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। अनबिलीवेबल काइंड ऑफ रिएक्शंस और काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि समथिंग गुड इज यस। हैपनिंग। सो ये एक्चुअली में रिजल्ट देता है, जो मैं पिछले कई सालों से, जब से 13 सालों से सिखा रहा हूँ, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ। और अब जो कि दिखाई देता है, हर हफ्ते आप जैसे लोग आके बताते हैं, तो मुझे विश्वास होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सर इट्स ए किसी प्योर साइंस, सर इट्स ए प्योर हाँ, साइंस, आप बता रहे हो। और किसी किसी को इमीडिएटली रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है। सबको जरूरी नहीं कि आपकी तरह 3 हफ्ते में सब कुछ रिजल्ट मिले, पॉजिटिव लगे। कुछ लोगों को 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। मैंने कई बार देखा कि मेरे केस में खुद 6 महीने लगे थे डिप्रेशन ठीक करने में, और कई लोगों को इतने जिद्दी होते हैं कि वो प्रॉब्लम की कई बार कई महीने लग सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट कि थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो मिलता है। ऐसा देखा गया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, शुरू शुरू में भले रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन बाद में एकदम चमत्कारी लाभ मिला है। लेकिन आप जैसे जो आप बोल रही हो, 90% लोगों को तो फर्स्ट सर मंथ में मेरा ही। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग में गजब का कॉन्फिडेंस झलकता है सर, मैं खुद को सो फील कर पा रही हूँ, मैं खुद सो को गुड, फील कर पा बहुत अच्छी। सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपके अंदर से जो आपने बताया कि इमोशंस रिलीज हुए जब आप हील करते थे, रही हूँ। हाँ टीयर्स सर। स्टार्टेड कूलिंग डाउन, ये एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन है। कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ पास्ट के कार्मिक काइंड ऑफ कुछ ट्रॉमास हैं जो आपके अंदर रहे हो नेगेटिव इमोशंस के रूप में, वो रिलीज ट्रू। हुए हैं। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि ये हो पाया, दैट्स व्हाई यू फील सो फ्री नाउअडेज यस एंड यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये थैंक सो यू थैंक सो यू। मच सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी, हैविंग ट्रस्ट ऑन मी, एंड देन मुझे बार बार फोन नहीं करके भी आप इतने अच्छे से पाए। इस बात के लिए मैं ऊपर वाले को, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को थैंक यू बोलूंगा कि इस लायक तो बनाया कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। नहीं नहीं, बस आप किसी गजब का कर रहे हो सर। और किसी को समझ भी नहीं आया तो मैं तो क्या बोल सकता, एक आध लोग ऐसे रह जाते हैं, उनसे मैं माफी मांग लेता हूँ कि भाई कभी कभी नहीं भी होता, क्या करें, छोड़ दो फिर, है ना? लेकिन जिसको होता है, आप जैसे लोग बहुत हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं, और मुझे खुशी मिलती है कि मैं
रात को अच्छी नींद सो पाता हूँ। कि चलो कुछ लोग तो है ना जिन लोग हम थैंक यू बोलते हम हैं अच्छे मुझे नींद सो पा रहे हैं सर आपकी वजह से। दुआ देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड, थैंक बहुत यू अच्छा। सो मच सर, थैंक। आगे करते रहिएगा। ओके, मैंने म्यूट कर दिया आपको फिलहाल के लिए। सो दिस इज हाउ पीपल एक्चुअली थिंक, एंड मैं बोलता हूँ कि ये चीज आपकी लाइफ में बहुत सारे हो रहे होंगे। ठीक है, एलबी प्रधान अगर आप हो तो अपने आप को अनम्यूट करो। ओके, एंड देन शेयर योर पॉजिटिविटी वट एवर यू आर फीलिंग नाउ। एलबी प्रधान कहाँ है? एलबी प्रधान आर यू देयर? एलबी प्रधान आर यू देयर? हाँ, एलबी प्रधान अपने आप को अनम्यूट करना, मैं अपने आप को कर रहा हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एलबी। अनम्यूट योरसेल्फ से हेलो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं कर देता हूँ आपको अनम्यूट। हाँ, आप मत करो, आप मत करो, मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब बोलो, अब बोलो, स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट टॉकिंग एलबी। हाँ, हजुर सर, बोले बोले। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार एलबी जी, बताइए कौन है आप, कहाँ से हैं, क्यों मुझसे जुड़े, और आज क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं सिक्किम गान्तोक से हूँ सर। जी। मैंने जो आपका फेसबुक में देखा ना सर, तो हम्म, उससे मैं थोड़ा अट्रैक्ट हो गया। फिर मैंने आपका जो फ्री कोर्स देखते रहा, तो हम्म, मैं फिर खुद मैंने मतलब सोच लिया कि मैं ये आरएमपी कोर्स ज्वाइन करके मेरा प्रॉब्लम है सर, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है। तो हम्म। वो रिलेटेड आपने जो वीडियो भेजा ना सर, न्यूरोलॉजिकल मैं प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, वो न्यूरॉन्स और कुछ नर्व से रिलेटेड। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो तो अभी अब मुझे बोलने के लिए दिक्कत हो रहा है सर। ओके, अभी ठीक जब है। मैं सर ये पेन हो रहा है सर, ये जो पोर्शन है ना सर, ओके। तो मैं चाहता हूँ आपके क्लास करते करते, आपका थ्रो हीलिंग करते करते मैं ठीक होना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, तो मैं जब अटेनमेंट तो मेरा कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूसली आपका क्लास करते करते मैं हम्म। खुद हील करके, आपका आशीर्वाद है सर। अब मैं ये इस वजह जो बीमारी है, मैं इससे ओवरकम होना चाहता हूँ सर। चाहते हो ना, लेकिन मैंने इसलिए बुलाया था कि कुछ पॉजिटिविटी है तो शेयर करो। क्या लगता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व सर, होगा, या आपको लग रहा है? कल जो मैं जो आधा घंटा जो बैठा मैं सर, वो अटेंडमेंट के लिए, तो उस टाइम मेरा मतलब अचानक से करते करते दोनों आंख से एक एक ड्रॉप तो मतलब गिर गया आंसू। सीरियसली ये पता फील लगे। कि मतलब कुछ तो होगा, कुछ हो रहा हम्म, है बोल के। तो उसके आगे मैं अभी आज सुबह भी थोड़ा सा किया, ऐसे कर रहा हूँ सर अभी। मैं चाहता हूँ ये आपको मैं ये एक भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं कंटिन्यूसली करके आपसे मैं आपके थ्रू आप हीलिंग करो, ठीक है, और मेरे सिस्टम को फॉलो करो लिटरली, जैसे डॉक्टर ममता ने बोला, बिना दिमाग लगा के करो। बड़े बड़े तो दिग्गज, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स, काइंड ऑफ स्कॉलर्स, वो लोग भी मानते हैं कि ये साइंस है, और जब करते हैं तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिला सिर्फ 3 हफ्ते में। ये बहुत। चक्र तो बेस जुन चाहिँ यो नि आप भी चक्र करो। बेस त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ कस्तो पाराले हामीले उयो गर्ने छ, और सेभेन त्यसको बारे चक्र। त्यसको लागि मैले अलरेडी बताइरहेको छु। म नेपालीमा बेसी बोल्नु सक्दैन, सबले बुझ्दैन त। ठिक छ, सेभेन चक्र त्यसको लागि सेभेन स्पेसली अलग्गै चक्र चाहिँ फोन गर्नु, म बात गर्छु नि त। ल, हुन्छ। भोलि बात गर्नु, भोलि बात गर्नु। चलो ठिक छ, ओके ओके, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड गॉड ब्लेस। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। चलो, सो थैंक यू। सो ये अभी अभी जुड़े हैं। ओके, और इनको अपना एक काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कि नरेंद्र शर्मा जी को था, जो जयपुर में, जिनका इनक्यूरेबल ब्रेन डिजीज भी ठीक हुआ, वो खुद बोलते हैं। तो मैंने इनको वो वीडियो दिखाया था कि देखो इनका हुआ है, आप भी ट्राई कर लो। तो वो अभी जुड़े हैं और कुछ हद तक प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉजिटिव ये। देखते हैं उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट, 1 महीना कम से कम बिना दिमाग लगा के करना है, और 2 महीने और नहीं दिमाग लगाए तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो 3 महीने का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, चलो, एनीबडी एल्स वांट्स टू कम एंड शेयर, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर राउंड में जाऊंगी। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट पेज में, एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग पॉजिटिव एंड हाथ उठाएं। ठीक है, बात करें, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे। दलजीत कौर फिर से, ओके, सो गुड सो गुड। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। दलजीत जी, आज मैं से आपसे बात करूं, आपका क्रिस्टल ग्रिड भी मेरे ख्याल से मिल गया होगा आपको। होल्ड कीजिएगा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट 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 कीजिए दलजीत। हाँ जी, हेलो हेलो हाँ हेलो जी, सर। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, यस यस दलजीत, नमस्ते, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी सर। अ, मैं एक दो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हूँ। वी पहले ऑलमोस्ट अपने 2 बारे मंथ। में बताइए, बहुत सारे लोग नहीं जानते आपको, कौन हो, कहाँ से हो, ये तो बताओगे।
हाँ, मेरा नाम दलजीत कौर है और मैं स्वीडन से बात कर रही हूँ। वैसे मैं जलंधर से हूँ और 1-2 महीने से मैं जुड़ी हुई हूँ सर के साथ। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। जब से ही जुड़ी हूँ, फर्स्ट वीक से ही शुरू हो गए थे। अ, अभी मैं हीलिंग कर रही थी, जिनकी उनको पहले प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी वो हील हुई है उनका, लेकिन अब साथ ही में शुगर की कर रही थी हीलिंग। तो उन्होंने टेस्ट लिया और अभी 2 मंथ्स के बाद बताया कि जब भी वो पहले टेस्ट मेडिसिन खा के भी टेस्ट लेते थे तो काफी हाई होती थी, 130 टू 190 समटाइम्स। तो इस बार उन्होंने कहा कि रात को मीठा भी खाया था और सुबह जब टेस्ट कराया तो वो 110 एंड 150 हुआ, और कहते कि ये बहुत टाइम के बाद ऐसे हुआ कि उनकी लग रहा है कि शुगर रिवर्स होना शुरू हो गई है। तो ये एक महीने से मैं कर रही थी बहुत कंसंट्रेशन से, तो ये हुआ अभी कि उनको काफी वो। अभी सबकी जानकारी के लिए बताइए, बिकॉज हैव एक्सपीरियंस शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए आप जो 1 महीने से हीलिंग कर रहे थे, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे थे डिस्टेंस हीलिंग कर रही थी, और मणिपुर उसमें चक्रा पे आप हीलिंग मणिपुर दे चक्र रही पे थी। ज्यादा मणिपुर चक्र पे हीलिंग कर रहे हाँ जी, मणिपुर चक्रा पे कर रही थी और मेनली मतलब वही था कि पैनक्रिया के बहुत अच्छे से हो। काम। उसके लिए क्या आप थर्ड लेवल का हाई टेक्निक्स यूज कर रहे हो, सिंबल्स एंड साइकिक सर्जरी एंड ऑल, कुछ और किया या क्या किया, आप थोड़ा बताएंगे नहीं, लोगों को मैंने कैसे? जस्ट सिंपल डिस्टेंस हीलिंग की, और जैसे 12 पॉइंट हीलिंग के बाद मैंने उस पे चौकरे से वो की मणिपुर चक्रा पे एक्स्ट्रा हीलिंग दी। तो 12 पॉइंट के बाद उस पे हीलिंग दी। ठीक है, तो आपने मणिपुर चक्र कितनी देर हीलिंग देते होंगे आप डेली? डेली मैंने जैसे 4 मिनट्स तक एक उस पे हीलिंग दी है, ओके, 4 मिनट्स। लेकिन कई बार 2 मिनट्स तक भी दी है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने हमेशा 4 मिनट्स ही दी है, लेकिन मैंने हीलिंग खत्म करने के बाद उस पर कंसंट्रेट किया और कभी 2 मिनट है, कभी 4 मिनट, इसके बिटवीन ही दी है, इतनी हीलिंग दी है। मतलब एक पॉइंट पे 2 to 4 मिनट्स, या फिर सिर्फ मणिपुर चक्र की बात कर रहे हो? सिर्फ मणिपुर चक्रा पे जब 12 पॉइंट हीलिंग हो गई, 20 मिनट्स लगे, उसके बाद मैंने मणिपुर चक्रा पे चौकरे से वो करके हीलिंग दी। ठीक है, तो इसमें आपको 1 महीने में वो बता रहे हैं कि अभी नॉर्मल शुगर लेवल आ रहा है, राइट? मैं हाँ जी, बोलूंगा कि उन्होंने बताया दो कि महीने 2 महीने और आपको हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि शुगर हाँ लेवल जी, या डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल है जो पूरी जिंदगी मनाते हैं हम लोग। एक बार शुरू किया क्योंकि डॉक्टर अभी तो हम अभी जिंदगी भर। वो मेडिसिन ले अभी वो मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उनका कभी हुआ नहीं कि मेडिसिन के बाद भी ऐसे आया हो। और मैंने उनको यही बोला कि अभी मेडिसिन डॉक्टर नहीं से छोड़। बात, हाँ, मेरे उस पे नहीं, जाके अपने डॉक्टर से बात करेंगे। और उसकी मैं हीलिंग अभी नॉन स्टॉप, क्योंकि वो फैमिली मेंबर हैं, तो ठीक है, 2 महीने। उनकी मैं हर रोज वैसे ही कर रही हूँ, 2 मंथ से नॉन स्टॉप उनकी हीलिंग कर रही हूँ। उनकी काफी, जैसे किडनी में स्टोन है, उसकी भी हीलिंग कर रही हूँ। अब वेट कर रही हूँ कि उसका भी कब टेस्ट आएगा। और एक और मेरे रिलेशन में ही है, मेरी सिस्टर की डॉटर हैं, उनके रिलेशनशिप के लिए मैं कर रही थी। तो 2-3 दिन तो वो बहुत ही, मैंने आपसे बात भी की थी कि उसको काफी जैसे हुआ कि बहुत रो रही थी, बहुत ही ज्यादा अपसेट जैसे हो गई। अपसेट मीन्स के ऐसे अपसेट नहीं, लेकिन उसको लग रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो 2 दिन के बाद थर्ड डे वो इतनी अच्छे से उठी और उसको लगा कि उसको अचानक से उसकी लाइफ चेंज हो गई है। और वो उसने बोला कि जब पहले मैं सुबह उठती थी, मेरा बिल्कुल उठ के ऑफिस जाने का मन नहीं होता था ना कुछ, अगर चली भी गई हूँ तो ट्रेन में ही सोते जाती थी। और कहती सडनली 2 दिन के बाद थर्ड डे वो उठी और उसको ऐसा लगा कि बस पता नहीं दुनिया पलट गई है। और अच्छे से वो कहती कि मेरे को नींद भी नहीं आई, मैं अच्छे से एक्टिवली ऑफिस गई हूँ, और हैप्पीनेस आ गई है फैमिली में पूरा अराउंड, सारे उसके साथ अच्छे से प्यार से, और वो भी उनके साथ बहुत प्यार से मतलब बिहेव कर रही है। डिफरेंट हो गया 2-3 दिन की रेकी के बाद उसके साथ। सर थैंक यू सो मच दलजीत। 2 महीने में तो आपने तो डॉक्टरों को भी पछाड़ दिया, ऐसे कैसे?
थैंक यू सर, थैंक यू सो पता मच। करते हैं, डॉक्टर का अच्छा काम है, वो लोग मेडिसिन दे रहे हैं, उसी के ट्रीटमेंट से सभी लोगों का भला हो रहा है। बस हम ये चाह रहे हैं कि दवाई ना खाना पड़े, इंसुलिन ना लेना पड़े, तो कैसे होगा, है ना। तो आप हीलिंग हाँ दीजिए, जी, तो उनका पूरा रिवर्स हो जाए, ठीक है। सो हाँ, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, एंड आई एम रियली हैप्पी यू आर डूइंग गुड। एंड सिर्फ 2 महीने में ये थैंक यू। अच्छी है, सिर्फ 2 महीने में सोच के देखो कि जब 2 साल होगा आपके मेरे साथ, तो आप करेंगे, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ममता, ममता कुछ फिर से कहना चाहती है, मैं ममता को फिर से एक बार यहाँ लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी लोगों से। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में जा रहे हैं, प्लीज क्वेश्चन जिसके पास भी हो वो आके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हाँ ममता बोलिए, व्हाट व्हाट एक्चुअली यू वांट टू शेयर नाउ, ममता। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए, क्या शेयर करना है बताइए। सर, सर एक तो ना अभी 2 दिन पहले मैं बलसाड़ गई थी, तो मेरी एक फैमिली फ्रेंड जो है ना, उसको फ्रोजन शोल्डर था। तो हम्म, वो बोल रही है कि दवा करा कर के थक गई हूँ और पता नहीं क्या फिजियो के लिए टाइम नहीं है, नॉट दैट। तो मैंने बोला मैं थोड़ा बहुत रेकी जानती हूँ, तू लेट जा, तेरे पास टाइम है। तो उसी के घर में सर उसको लेटा दिया। फिर मैंने बोला, उसके मोबाइल के ऊपर मैंने ओम चैंटिंग चालू कर दिया। और फिर आपका जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैंने अपने कान में डाल दिया, ताकि मुझे गाइडेंस मिलता रहे कि कहाँ कहाँ कैसे जाना है करके। फिर मैंने उसको लेटा के पहले तो ऑरा क्लींजिंग कर दिया हर साइड से उसका, और इमेजिनरी वायोलेट फ्लेम के अंदर डाल के। फिर मैंने उसका हर एक इसके ऊपर 1-1 मिनट का ही, जो 12 मिनट का है ना सर, वो किया, हर एक पॉइंट के ऊपर 1-1 मिनट का हीलिंग किया 12 पॉइंट के ऊपर। फिर उसका जो शोल्डर था ना, वो शोल्डर के ऊपर वापस चौकुरे बना के उसको क्लिनजिंग किया, एनर्जाइज किया, और फिर वहीं पे मैंने एक 5-10 मिनट उसको हीलिंग दिया। फिर हीलिंग दे के मैं से बाहर निकल आई तो बंदी सोई हुई है, उठी नहीं बहुत हुई है। फिर थोड़ी देर बाद आके फिर मुझे बोल रही है कि बहुत मैं तो रिलैक्स फील कर रही थी, मैं तो सो गई थी, लाइक तो मैंने बोला देखो, दर्द एक बार में तो ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा दर्द में, लेकिन तुझे रिलैक्स फील हो। तो सर आज उसका फोन आया था, मुझे बोल रही है कि तू बोल रही ना तेरा सर कुछ डिस्टेंस वाला सिखाने वाले है, तो अगर सीख गई है तो ये मेरा फोटो भेज रही, मेरा हीलिंग चालू कर तू सर। सही है, सही है, तो क्लाइंट मिलना शुरू हो गया आपको, है ना। हाँ चलो बहुत सर। अच्छा। और तो सर मैं दूसरा एक, आज ना पास मुझे करता हनुमान हूँ। मंदिर जाना था। आज अच्छा। शनिवार है ना, तो मुझे किसी ने हाँ, बोला कि 6 गुलाब के फूल लेके हनुमान जी के मंदिर जाओ करके। तो क्लिनिक से जाने से पहले मैंने बोला बाप रे, इतनी सारी भीड़ होगी, पता नहीं मुझे। और बोला था कि हनुमान जी जहाँ सिंदूर चढ़ता है, वहां राइट साइड से हनुमान जी का सिंदूर लेके टीका करना है। तो फिर मैंने जाने से पहले बोला, हे भगवान बहुत सारी भीड़ होगी, हे चोकुरे से कि चोकुरे मेक वे फॉर मी, कि एटलीस्ट मैं जाऊं और गुलाब के फूल प्रभु के चरण में अर्पण करूं, तब तक मुझे खाली जगह मिल जाए। सर मानोगे, मैंने काइनेटिक पार्क किया वहां पे, और मंदिर में गई तो महाराज बोलते मुझे दे दो। मैंने बोला महाराज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे चरणों में रख देने हैं फूल। सर मुझे उसने महाराज ने अंदर जाने दिया, मैंने 6 गुलाब हनुमान जी के चरण में डाले, सिंदूर लिया, टीका लगा के फिर मैं आ गई। तो ऊपर ही सुपर। ऊपर बोल रही है चक्र से कि थैंक यू करके। चलो बहुत अच्छी बात है। सो इट वर्क्स ऑल द टाइम, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो थैंक पॉजिटिव। यू सर, बहुत थैंक यू अच्छा टू यू। रिजल्ट, गॉड ब्लेस, बहुत अच्छी चीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो अच्छा लगता है कि इस टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और यही मैं बात को, राकेश, राकेश आपको बुला रहा हूँ कि यही बात मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ शेयर करो ये चीज। अगर आप किसी और को बोलोगे ना, जैसे अभी ममता अगर बोले कि अपने रिश्तेदारों को बताए, पड़ोसियों को बताए कि मैं बहुत बड़ी हीलर बन गई हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे कर रही हूँ, बोले कि पागल क्यों बना रही हो, किधर की हीलर बन गई, वो लोग कई तरीके की बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब हमें बता रहे हो, एवरीवन इज स्माइलिंग एंड बिलीविंग कि यस इट इज हैपनिंग, इट इज पॉसिबल, इसी को बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी है। ये हमारा हमारा एक काइंड ऑफ कुटुंब है, परिवार है, जो सभी लोग एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये काम करता है, तो काम करता है ना। हमें बताओ ना, हम विश्वास करेंगे, दूसरों को मत बताना। हाँ, उनको अगर एक्सपीरियंस, तो विश्वास करेंगे। अब हर एक को थोड़े एक्सपीरियंस होगा, जिसको हीलिंग दोगे उसको पता चलेगा। इसीलिए आराम आराम से करो, जल्दी मत मचाना। मैं बोलता हूं कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल अगर इस सिस्टम के साथ रहकर मैक्सिमम लोगों को आप एक्सपीरियंसेस, मतलब हीलिंग दोगे, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। फिर आप प्रोफेशनल बनकर भी ये काम कर सकते हो। हालांकि मेरे स्टूडेंट तीसरे चौथे महीने से प्रोफेशनली काम करते हैं। हालांकि अब तो ममता को भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी हीलिंग करो, तो आपको भी मिलेंगे, चिंता मत करो। राकेश कपूर अपने आप को अनम्यूट करें और हेलो बोलेंगे। राकेश कपूर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, सीधे बैठ जाएंगे, थैंक यू। अनम्यूट, हाँ जी। जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद आपसे बात हो रही है। राकेश हाँ जी कपूर जी आप वही है ना, जो आप 3rd लेवल तक किया हुआ है, आपने कहीं से जी। भी हाँ सीखा था। जी जी, 3rd लेवल किया है जी।
तो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, बताएंगे कि आपने पहले भी रेकी सीखा था, फिर मुझसे सीखा। शुरू शुरू में डाउट तो हो रहा था कि पता नहीं यहाँ कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ सो जी, हाँ जी। आपको कब से लगा कि ये अच्छी प्लेटफॉर्म है, अच्छा सिखाया जा रहा है, पहले वाले रेकी को सिस्टम था उससे थोड़ा अलग है और ये सर रिजल्ट नहीं, देता है मैं कि पहले मैं किसी से नहीं सीखा ये। आपने बताया था वैसे कुछ ऐसा ही कुछ हुआ करके ना। नहीं, और किसी ने बताया होगा, शायद मैं नहीं बताया आपको। तो एक और राकेश है फिर तो, एक और राकेश कपूर है फिर हाँ तो जी। दूसरे। ठीक है, अपने बारे सर में मैं बताइए। तो आपका 1 साल से स्टूडेंट हूँ, और ओके। 3rd लेवल में भी अटूनमेंट ले रखा है। हम्म। जैसे आपने पहले ये गाना गाया ना, जिंदगी ये गले लगा लो, हाँ जी, हाँ पहले जी। लगता जिंदगी दूर भगा दो। अब ऐसे लग रहा है जिंदगी अभी गले गले लग, लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही बहुत लगता बढ़िया है। लग रहा है जी। और जब से अटूनमेंट ली है, और मैंने कभी दवाई नहीं खाई, कोई भी हाँ, गोली, कोई कुछ नहीं। कोई भी अब दवाई, पहले क्या पहले कोई दवाई चलती थी राकेश आपकी? पहले कोई डिप्रेशन की दवाई, को क्वासी, को दर्द, को कुछ ऐसे कोई गोली चलती रहती थी, कोई ना। कुछ ना कुछ आपको घर में पड़ा रहता था, कुछ ना कुछ लेते हाँ जी, रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले एक अब साल से कोई कोई दवाई दवाई नहीं। नहीं, हाँ जी। कोई एक दवाई साल नहीं से ली एक साल से? 1 साल ओके, से कोई तो दवाई नहीं। मतलब आप बीमार भी नहीं पड़े, ये बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल बीमार नहीं पड़े जी, बिल्कुल। That's good, that's good. मैंने तो आप आपसे अपने बेटे बेटे को भी टूर्नामेंट दिलाई है, बेटी को भी टूर्नामेंट दिलाई है। अच्छा, मुझे नहीं याद है कौन है आपके बेटा बेटी कौन ललित कपूर, है? ओके, और बेटी कौन है? शिवानी पुरी। शिवानी पुरी, ओके ओके, याद आ गया। ठीक है ठीक है, तो इन्होंने भी किया, तो ये और लोग भी भी अच्छे। और भी 2-3 दोस्त है, उनको भी दिलाया है आपसे। वो सब खुश है। बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स सभी लोगों को फायदा हुआ, कमोबेश, है ना। आपकी आपकी लाइफ में डिप्रेशन को अलावा जो डिप्रेशन ठीक हुआ, आपको क्या लगता है कि आपका जो डिप्रेशन आप बता रहे हो वो हाँ जी। कितने दिनों में ठीक हुआ होगा आरंभ से, ये बता सकते हैं शुरुआत में? सर 6 महीने से ज्यादा लग गया वैसे तो टाइम। है ना, शुरू शुरू में आप ही बोल रहे हैं, इसका मतलब हाँ, मुझे आपकी इसमें याद है शुरू में 30 दिन के अंदर ही रिजल्ट तो मिला है। फिर मैंने हाँ। मैंने कहा भी रिजल्ट तो मिला है, अब करेंगे। और फिर डर सा रहता था, फिर अब डर भी दूर हो गया है। अब कुछ हम्म। नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक हूँ। टोटल डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड जो है वो आपको करीब करीब 6 महीने लगे। हाँ और जी। बीच बीच में थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन टोटल 6 मंथ्स में टोटल खत्म होने के बाद आज के डेट में आप 1 साल हो चुका है आपको, और हाँ आज जी। 100% डिप्रेशन फ्री है, कोई एंजाइटी, कोई डर, किसी टाइप की नेगेटिविटी नहीं है आपके नहीं, अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं रोज करता हूँ अपनी हील ओके, कितनी हीलिंग देर रोज करता करते हो, कितनी देर हीलिंग करते हो डेली, प्लीज बताएंगे? हूँ। मैं 36 मिनट की तो डेली करता हूँ। बीच में 50 मिनट भी आपने बोला था, मैं आपसे बात की थी, आपने बोला भी बढ़ा दो थोड़ी। मैंने 50 मिनट, 72 मिनट भी बीच बीच में की है। ओके ओके तो ओके, 36 मिनट तो डेली करते ही। ठीक। तो कुल मिला के आप 1 साल का अगर आप एक रिव्यू देना चाहो तो इस कोर्स से एक्चुअली क्या मिला आपको? मुझे तो बहुत कुछ मिला। मैंने तो पहले सोचा था, मैंने भी एरोप्लेन में कभी घूमने जाऊंगा। तो मैंने तो 2 बार घूमा एरोप्लेन से भी। ओके, 2 बार फ्लाइट में बैठ गए। हाँ चलो, जी। ये भी अच्छी बात है, अभी आपके तो सपने 1 हफ्ता पूरे ही हो। हुआ, मैं गोवा में जाके आया हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो ये पॉजिटिविटी है, आजकल घूम फिर रहे हो। गोवा अकेले गए थे क्या फैमिली के साथ गए थे? फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ जाना, गोवा अकेले मत जाना अभी। फैमिली के साथ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपकी है, तो बहुत एंजॉय। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच राकेश जी, जुड़ने के लिए, विश्वास करने के लिए, और हिम्मत बना के रखने के लिए, पेशेंस और सब्र रखने के लिए कि हाँ, पूरन सर बोल रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है बीच बीच में मैंने को पुश करना था, बीच बीच में आपको मोटिवेट करना था। आप बोल रहे थे कि सर पूरा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, तब मैंने बोला कि थोड़ा डोज बढ़ा दो, अब थोड़ा सा और ज्यादा हीलिंग करो, और आपने हाँ मुझे फॉलो किया। आपने बोला कि नहीं सर, टाइम तो लगा लेकिन ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। और आज के डेट में आपका खिलता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि ठीक ही है ना, काम तो करता है ना, थोड़ा सा लग जाए टाइम, कोई बात नहीं, है ना? बिल्कुल राइट, सो बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू ठीक है। गॉड, थैंक थैंक यू। यू, आपका बहुत बहुत बहुत। ठीक और आपके बच्चों का भी भर भर के प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, उनको बोले प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? चलो, ठीक है। थैंक यू। चलो, बहुत अच्छी बात है। सो आज इतना ही बात करें, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे, टाइम बहुत हो गया है। अब किसी को भी कुछ पूछना हो, ये वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।